हाँ जी, एक्सरसाइज 1 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नंबर हमने 12 तक कर लिया था मेरे ख्याल से, 10 तक। 11th में कोई डाउट? 12th 13th का ए पार्ट में कोई डाउट? 13th का बी पार्ट? 14th क्वेश्चन। भाई ऐसा दे रखा है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ वाई कुछ दे रखा है, ठीक है ना, और पी एक्स इंटू क्यू वाई जो है 28 है, ठीक है सर। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है, ठीक है ना, इज इक्वल टू मान लो 6 दे रखा है, ठीक है सर। तो बताओ एक्स और वाई क्या होंगे? भाई ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है बेसिकली ये क्या है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और ये जो नंबर है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 6 से ज्यादा आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस नंबर को 2 ही होना पड़ेगा, इस नंबर को 3 ही होना पड़ेगा। इस नंबर को अगर 2 होना पड़ेगा तो x का वैल्यू 0 ही आएगा, और इसको 3 भी होना पड़ेगा तो y भी 0 आ जाएगा। x और y दोनों 0 आ जाएंगे। सिमिलरली इसमें भी क्या है, जो p ऑफ x है ना और q ऑफ y है, दोनों के मिनिमम वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों को डिफरेंशिएट करो। जैसे p ऑफ x को डिफरेंशिएट किया तो आएगा 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ रहा है -3/4, ठीक है, ये आ रहा है। तो x की इस वैल्यू के लिए आ जाएगा कुछ वैल्यू आपका p ऑफ x का, ठीक है। अच्छा q ऑफ y उसको डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा 8y -12 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आ जाएगा 3/2, ठीक है सर। तो ये y का वैल्यू 3/2 देखोगे ना, मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो दोनों का प्रोडक्ट जो है 28 बन जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा वो आराम से, ठीक है ना। दोनों की मिनिमम वैल्यू -3/4 और 3/2 पर आ रही है, तो x और y यही हो जाएंगे। मिनिमम है बेसिकली मल्टीप्लाइड। राइट साइड जो नंबर दे रखा है वो दोनों का मिनिमम वैल्यू दे रखा है, दोनों क्वाड्रेटिक्स का, ठीक है। और मिनिमम कहां पर आएगा वो अपने को पता ही है, dy/dx 0 करके आता है। अच्छा 14th हो गया। 15th में कोई डाउट? ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। कोसेक 10 माइनस √3 सेक 10, ये मैंने आपको क्लास में करा दिया, याद है? कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री की स्लाइड्स आप देख लें, ये सवाल आपको मिल जाएगा ना। इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करना याद है, a cos थीटा b sin थीटा बताया था, ठीक है ना, उससे हो जाएगा साइन कॉस में कन्वर्ट करें, खटखट होगा। अच्छा दूसरे वाले में क्या करें, दूसरे वाले में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। क्या रखा? 0.5 कोसेक 10, तो वो लिख लो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 10, और माइनस ये साइन 20 लिखा है तो इसको लिख लो cos 20 करके ना, cos 20 करके लिख लो आप, ठीक है सर। एलसीएम लो तो 1 माइनस आएगा 4 साइन 10 cos 20 और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 10। सही लिखा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका 90 का 20, ठीक है, तो साइन का कॉस हो जाएगा। अच्छा अब देखो 2 sin a cos b का फॉर्मूला आपको पता है? sin a प्लस b। कौन पूछा था ये? हाँ बताओ, 2 sin a cos b क्या होता है? 2 sin a मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ b। ये होगा sin a प्लस b माइनस sin a। sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो sin a प्लस b, ठीक है ना, a प्लस b यानी कि 10 प्लस 30। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 1 माइनस ये आ जाएगा, 2 तो आ जाएगा, और 2 sin a cos b लिख लेंगे, sin a प्लस b यानी कि sin 30 और प्लस sin a माइनस b। तो a माइनस b कितना आएगा? दिस माइनस दिस, -10 आएगा, तो माइनस sin 10 आ जाएगा यहाँ पर ना, माइनस sin 10 आ जाएगा, ठीक है सर। और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ? 2 sin 10 कर लोगे? हाँ जी 14th तो बन जाएगा, फिर आराम से बन जाएगा, दोनों की वैल्यू आ जाएगी ना, खूबसूरत कर लोगे। 16th क्वेश्चन, 16th भाई इसको मिटा देता हूँ, कुछ नहीं, बस सिंपली वो 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाना था। अच्छा आप 16th पूछ रहे हैं, तो भाई x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45 को आप t मान लो, ठीक है ना। तो उल्टे हाथ की तरफ क्या लिखा है? t माइनस 15 लिखा है, और राइट साइड क्या लिखा है? 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ t लिखा हुआ है, ठीक है सर। दोनों साइड आप स्क्वायर कर दें तो याद है t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 225 इज इक्वल टू 4t, ठीक है सर। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, 34t है ना, तो t का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। तो 34 को कैसे डिवाइड करें? 16 9 नहीं 25 9 हाँ हो गया ना, 25 इंटू 9 करके आ गया। तो t की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगा 25 और एक आ जाएगा 9। अब देखो 9 रिजेक्ट हो जाएगा ना, 9 रिजेक्ट होने का रीजन क्या है भाई? ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो 9 इज रिजेक्टेड, 25 आ जाएगा। और t का वैल्यू अगर 25 है तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20। जिन्होंने क्या पूछा? प्रोडक्ट पूछा ना, तो 20 आपका आंसर, ठीक है ना, 20 आ जाएगा। 17th इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल एक्स, है ना। इसको मिटा दो।
हाँ जी, इन्होंने बोला है कि ये चीज जो है हमेशा 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 इससे ज्यादा है। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर एनी रियल एक्स, कोई भी एक्स ले लो आप। अच्छा तो भाई एक तो मौका है अपने पास ये लिखने का ना, 2x² प्लस 2x प्लस 2 और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय करके x² प्लस x प्लस 1। ठीक है सर, ये इधर का लेस देन इक्वल टू p। तो ये वाला पार्ट डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है सर, तो लिखा होगा 2 प्लस 1 अपॉन, और नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, क्या आ जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर। बताया था आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, प्लस आ जाएगा 3/4। बात समझ में आ रही ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा इसका रेंज पता है 0 से इन्फिनिटी, स्क्वायर का बताया था, और कब आएगा x का वैल्यू -1/2 के लिए, 0 से इन्फिनिटी प्लस 3/4। तो 0 से इन्फिनिटी में अगर 3/4 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी बन जाएगा। अच्छा इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल है ना, 0 को अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट 0 तो होगा नहीं, ठीक है ना, एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा। तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 0 पर ओपन, और 3/4 का रेसिप्रोकल आएगा 4/3। तो ये आ जाएगा 2 प्लस, और कहां पर आएगा, 0 पर ओपन और 4/3 पर क्लोज आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पर ओपन आ जाएगा और 2 6 10, 10/3। सही ना, हाँ ये आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है ये उल्टे हाथ की तरफ का रेंज, जैसे अपन निकालते हैं ना क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, वैसे अपन ने उल्टे हाथ की तरफ जो चीज थी उसका रेंज निकाल लिया। रेंज निकालना मैंने आपको बताया था। अच्छा ये वाली चीज जो है हमेशा इससे कम है, यानी कि p जो है हमेशा इन सभी चीजों से ज्यादा होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, सेटिस्फाइड फॉर ऑल, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो ऐसा कोई इंटीजर बताओ, ठीक है ना, जो इस पूरे इंटरवल से ज्यादा हो। तो कौन सा, 4 आ जाएगा भाई। 3 तो क्या इसमें आ गया ना, तो 3 तो नहीं है बड़ा, 10/3 बड़ा है। तो कौन सा इंटीजर है जो इस पूरे इंटरवल से बड़ा है। भाई इंटरवल से बड़े होने का मतलब क्या है, इंटरवल के सबसे बड़े वैल्यू से ज्यादा होना या उसके बराबर होना। तो इसके बराबर होगा तो इंटीजर नहीं बनेगा, इससे भी बड़ा इंटीजर चाहिए होगा। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 18th 19th 20th 21 दिया था, 21। अच्छा पूछना आपको 21 दिया था, नहीं दिया था, नहीं दिया था। अच्छा 22 नहीं दिया था। 23rd 24th पढ़ते नहीं हो, पढ़ा किया, क्वेश्चन किया। 21 से नहीं किया, 22 लेकिन दिया तो था ना, है? अरे होमवर्क दिया था ना, फर्स्ट 6 कंप्लीट करने को बोला था। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसा थोड़ा ना कि आपको सब चीजें मिल जाएंगी, है? लाइफ में कुछ कुछ छोड़ना भी होता है। 22 में कोई डाउट, 23 22 तो होमवर्क ही नहीं दिया था, कोई बात नहीं। 23rd 24 25 अच्छा 25 देखो क्या लिखा हुआ है, x की x प्लस 1/x लिखा हुआ है, की पावर 6 है ना, ऐसा लिखा हुआ है। और माइनस ये अगला जो टर्म है ना, वो क्या लिखा है, वो लिखा है x³ प्लस 1/x³ का स्क्वायर लिखा है। देखो ये बात पहचान में आई, इसका स्क्वायर और दिस इंटू दिस करके 2 आ जाएगा, वो मैंने एडजस्ट कर लिया। अच्छा नीचे जो नंबर है ना, नीचे जो नंबर है वो क्या लिखा है, x प्लस 1/x का क्यूब और प्लस x³ प्लस 1/x³। ठीक है, ऐसा आएगा। अच्छा तो कितना जाएगा, a² माइनस b² लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, a प्लस b। तो कितना बच जाएगा, a माइनस b बच जाएगा, यानी कि दिस माइनस दिस आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा। क्या बच जाएगा, दिस माइनस दिस। तो लिख लेते हैं अपन एक बार। तो बचेगा x प्लस 1/x का क्यूब और माइनस x³ प्लस 1/x³। ठीक है ना, ऐसा। तो भाई a³ b³ ये तो कट गए, कितना बच जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय बच जाएगा 3 इंटू a इंटू b और मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b, और ये भी 3 आ जाएगा। अच्छा मैंने आपको इसका रेंज बताया था, x प्लस 1/x का रेंज बताया था। अगर x पॉजिटिव है तो इसका रेंज कितना आता है, 2 से इन्फिनिटी आता है। नेगेटिव होता है तो माइनस इन्फिनिटी से -2 बताया था। तो क्या लिखा हो, 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग समथिंग, और वो समथिंग समथिंग क्या है, 2 से लेकर के इन्फिनिटी। तो इसका रेंज कितना आ गया, 6 से लेकर के इन्फिनिटी आ गया। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा। हाँ जी, आगे 4th एक्सरसाइज के मैंने आपको सवाल दिए थे, 1 to 5 दिया था।
है ना, 1 to 9। अच्छा अच्छा, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? 2 का ए पार्ट, 1 में कोई डाउट? 2 का ए बेटा करा दिया ना, एक रूट दूसरे का स्क्वायर अल्फा है, तो अगला अल्फा स्क्वायर मान लो, सम ऑफ रूट कितना आ रहा है? -p/3 आएगा, ठीक है सर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा क्यूब कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मैंने आपको फंडा बताया था, आप क्या करो, इसका क्यूब कर दो, याद है? कर लोगे अब? बढ़िया। सेकंड का बी सी पार्ट क्लास में करा दिया बेटा, है ना। सेकंड का डी पार्ट क्या, किसका? तुम्हें सेकंड के सी में कोई डाउट है? अच्छा, पैराबोला बनाया, अपवर्ड फेसिंग आएगा, ए पर वैल्यू -1, बी पर वैल्यू -1। एफ ऑफ ए डालेंगे भाई, ए डालेंगे, एफ ऑफ ए डालेंगे, क्या मतलब? एफ मान लो, पैराबोला क्या मान लो, x माइनस ए, x माइनस बी -1 मान लो, उसमें ए रखोगे तो -1 आएगा। हेलो, कुछ तो बोल लो। अरे x की जगह ए रख दिया, -1 आएगा, 1 आएगा। कहां से, अलीबाग से हो क्या? है? दिख नहीं रहा क्या -1 आएगा? बेटे क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और -1, तो x की जगह ए रखा, 0 क्या आ गया, -1 आ गया। कोई फोटो खींचने का एक ही तरीका होता है, क्लिक कर दो, है? ऐसे ऐसे है, ये क्या है? ऐसे कैसे है? ऐसे कैसे -1 आ रहा है? कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है? कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। हाँ जी, डी पार्ट, बढ़िया, शाबाश। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, अच्छा हाँ जी, फोर्थ, सेट ऑफ नंबर्स फॉर विच, भाई क्या करो, मॉड ओपन कर लो, ठीक है ना। कौन पूछा, तुम पूछो। हाँ भाई, अरे अभी होगा, तुम चमत्कार थोड़ा ना होता है कि नहीं हो रहा है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं होता है, सवाल छोटा होता है। आपकी जो अप्रोच है ना, जो अप्रोच है उसमें गड़बड़ होती है। आप 2 कौड़ी का सवाल है, ठीक है ना, स्क्रीनिंग का सवाल है, 1 नंबर का सवाल आया होगा, 1 नंबर का सवाल आया होगा ये। मतलब अगर आप मेरे तरीके से देखें ना, 10 में से कितने नंबर दिए हैं, स्केलिंग होती है ना हर क्वेश्चन की, तो स्केलिंग इसकी क्या है, 1 नंबर का है सवाल। तो x+2 > मॉड ओपन कर लिया, ठीक है सर। तो यहां से कितना आ गया, यहां से आपने अज्यूम कर लिया कि x जो -2 से लेकर के इन्फिनिटी है, ठीक है सर। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हम जब मॉड ओपन कर लिए तो मॉड प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा कि केस 1 है, मॉड ओपन करना बताए थे, याद है? हाँ, तो कितना x² आ जाएगा, और मॉड प्लस साइन के साथ ओपन किया तो ये आ जाएगा x+2, और क्या आ जाएगा, +x आ जाएगा, और >0। समझ में आ रहा है? एक्सेस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, x² - 2, x² - 2 फैक्टराइज हो जाएगा, क्या, x - √2 मल्टीप्लाइड बाई x + √2। समझ में आ रहा है? ऐसा आ जाएगा। और 2 फैक्टर के लिए बताया था, क्या आएगा, -∞ से लेकर के छोटा रूट, और यूनियन बड़े रूट से लेकर के इन्फिनिटी। अच्छा, तो करना क्या, हम तो ये मान के चल रहे थे कि भाई x जो -2 से इन्फिनिटी है, तो -2 से इन्फिनिटी और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो क्या आएगा, -2 से लेकर के तो -√2, और क्या आ जाएगा, √2 से इन्फिनिटी। ये एक पार्ट, ये आपका आंसर, ठीक है सर। अगला केस क्या होगा, सेकंड केस ये आएगा कि x का वैल्यू जो है वो लेस देन -√2। कर लोगे वो आप, ठीक है ना। इसका इंटरसेक्शन लेना कर लोगे। फिफ्थ क्वेश्चन, 6th का A, B, 7th, ठीक, 8th, हाँ जी, आप पूछ रहे हैं 6th, नहीं 7th पूछना भाई। 2 sin t ना, जैसे ये 2 sin t लिखा हुआ इज इक्वल टू करके लिखा है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दिख ही रहा अपने को, नहीं? तो आप क्या करना, रेंज ऑफ t निकालना ना आपको, तो आप क्या करना, क्वाड्रेटिक बना लो x में, ठीक है सर। तो क्वाड्रेटिक इन x का है ना, मैं आपको हिंट देता हूँ, काफी रहेगा इतना। क्वाड्रेटिक इन x बनाना, उसका d क्या करना, > 0, सही है सर। तो sin t में रिलेशन आ जाएगा, नहीं? सही बात है ना, जैसे अपन y मानते हैं वैसे यहाँ पर sin 2 sin t लिखा हुआ है,
बस y की जगह 2 sin t लिखा। जैसे y में इनइक्वालिटी बनती है, आपकी इनइक्वालिटी sin t में बन जाएगी। जैसे इनइक्वालिटी बनेगी पट 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 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। sin t में इनइक्वालिटी बन के आ जाएगा आपका आंसर, इंटरवल मिल जाएंगे आपको। और sin 18 डिग्री याद रखना कितना होता है, √5 - 1/4 होता है। cos 36 जो है √5 + 1/4 होता है। अगर आपको याद रहेगा ये सवाल आप बहुत आराम से कर पाएंगे। मैंने आपको मेंशन भी किया था कि IIT जो है कुछ साल पहले sin 18 पूछ चुका है। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जिसमें IIT ने sin 18 पूछा है। क्या 5/10 कितना आएगा, 10 आ जाएगा ना, 18 आ जाएगा। तुम क्या करो? हाँ सही है, तो क्या करें? है? तो फिर उसी का क्वाड्रेटिक का कर लो ना, क्वाड्रेटिक का कर लो ना, रेंज निकाल लो ना आप। तो क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल लो ना, उसको 2 sin t के बराबर कर दो। आप 2 sin t का रेंज निकाल लो, क्वाड्रेटिक का भी रेंज निकाल लो ना। दोनों का रेंज निकालने की क्या जरूरत है? 2 sin t तो फिर भी आसान है, उसका रेंज आराम से आ गया। आप तो क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल लो, उसे 2 sin t के बराबर कर दो। निकाल सकते हैं अपन इसको y मान के। ये बिल्कुल वही कर रहे हैं भाई, ये छोटा तरीका ना, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। आप उसे y मान रहे हैं, d > 0 करेंगे, x का वैल्यू आएगा। पर ये ज्यादा आसान है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, y की जगह 2 sin t रहने दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। एट्थ का ए पार्ट, आपको एक ट्राइंगल के अंदर, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दो साइड्स का सम जो है ना, दो साइड्स का सम b + c ग्रेटर देन ए, याद? फिर मैंने इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है ना, दोनों साइड। तो कितना आ गया था? सिग्मा AB का 2 टाइम्स ग्रेटर देन सिग्मा a²। याद आ रहा है? ठीक है, ऐसा आ गया था। अच्छा अब देखो इसमें क्या किया, पहले तो d > 0 कर दिया, ठीक है ना, और 4 से डिवाइड कर दिया ना। तो कितना आ जाएगा? a + b + c का स्क्वायर, ठीक है साहब, b² -4c, 4 तो कट गया, 3 टाइम्स लैम्डा, और क्या लिखा? सिग्मा AB लिखा हुआ है > 0, ठीक है सर। लैम्डा घेर लेते हैं, इसको उस साइड ले गए और 3AB से डिवाइड कर लिया। ये कितना बनेगा? सिग्मा a² बनेगा प्लस 2 टाइम्स सिग्मा AB बनेगा, और डिवाइडेड बाय सिग्मा AB और का 1/3 करके ना, ये चीज जो आ जाएगा > लैम्डा। सही, ऐसा आ जाएगा। अच्छा ये नंबर तो कितना आ जाएगा? 2/3 आ गया, सही है, 2/3। अच्छा सिग्मा a² याद है आपको? सिग्मा a² ये रहा, सिग्मा a² जो हमेशा इससे कम आएगा, किससे कम आएगा? 2AB से। तो इसकी जगह आप जब ये लिखोगे ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कर लोगे अब, ठीक है ना, कट जाएगा ना सारी चीजें। सिग्मा a² 2AB आ जाएगा, तो 2AB 4AB 4/3 आ जाएगा। लैम्डा कितना आ गया? 4/3। देख लो 4/3 कहाँ पर लिखा है? लैम्डा जो लेस देन 4/3, हाँ सही बात है। लैम्डा जो इससे कम है तो 4/3 से कम आ जाएगा। कर लोगे तो 4/3 एक ही दे रखा है, आगरा दे रखा है, आगरा हो जाएगा। बॉम्बे 9th का A, 9th का B, 10th क्वेश्चन 9th तक ये थे ना, ठीक। हाँ स्टार्ट कर दें, स्लाइड्स हैं आपके पास, बढ़िया। अच्छा ये क्वेश्चन करना था, प्रूव दैट द एक्सप्रेशन x² - 3xy + 2y² - 2x - 3y - 35 = 0 कैन बी फैक्टराइज इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स एंड फाइंड देम। ठीक है सर, 2 लीनियर फैक्टर्स में आपको फैक्टराइज करना है। तो मैंने आपको तरीका बताया था, पहले तो आप प्योरली 2 डिग्री वाला पार्ट, ठीक है ना, इसको फैक्टराइज कर लो। ये थोड़ा लाइट नहीं लग रहा? लाइट ठीक है ना, ये दिख रहा है ना, ये बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ना। x² - 3xy + 2y² है ना, इसको आप आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं, डायरेक्ट ही दिख रहा है भाई। ये -3 को क्या लिख लिया? -2 -1 करके लिख लिया, पटापट दिख रहा है। x - y आएगा और x - 2y आएगा, ठीक है ना। ये इसको फैक्टराइज कर लिया। फिर मैंने आपको बताया था इसमें कांस्टेंट ऐड करने होते हैं, +C1 + C2 कर लिया,
फैक्टराइज हो जाएगा, वो कर लोगे ना ABC प्लस 2FGH, वो कर लोगे ना, वो 0 आ जाता है, मुझ पर भरोसा रखो ना, वो 0 आ जाता है। अच्छा करना क्या, एक्स और वाई का कोफिशिएंट वो ध्यान से देखना होता है। एक्स कहाँ से है, एक्स इंटू C2, तो C2 आ रहा है, C1 इंटू एक्स प्लस C1 आ रहा है, तो x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा y के लिए क्या आएगा, -y इंटू C2, तो -C2 आएगा, और कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा, -2C1, -2C1, और y किससे मल्टीप्लाइड है, -3 से। सही ना, सही लिखा है, ऐड कर दो आप, तो ऐड कर दिए तो C2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, -C1, और राइट साइड में -5, तो -C1 इज इक्वल टू -5, तो C1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। C1 अगर 5 है तो प्रोडक्ट से जल्दी से देख लिया कितना, 7 आ जाएगा, -7 आ जाएगा। C2 इज इक्वल टू -7 आ जाएगा, नहीं खत्म हो गया सवाल। क्या जाएगा आंसर, x माइनस वाई प्लस 5, x माइनस 2y -7, ये आपका आंसर। कोफिशिएंट देखने आना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्स का कोफिशिएंट जो है यहां से आएगा और यहां से आएगा, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अगला है, इफ द इक्वेशन दिस है ना, ये उससे रिलेटेड नहीं, जनरल 2 डिग्री से रिलेटेड नहीं। जनरल 2 डिग्री के बारे में बस अभी हमने थोड़ा सा ही पढ़ा। क्या क्या पढ़ लिया हमने जनरल 2 डिग्री के बारे में, कि भाई जनरल 2 डिग्री जो है उसमें क्या क्या टर्म्स आती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये जनरल 2 डिग्री है। अच्छा इसको जो है दो लीनियर में फैक्टराइज करने की कंडीशन होती है, abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इक्वल टू 0। अच्छा उसके बाद अपन ने फैक्टराइज करने का तरीका देखा है ना, तो प्योरली 2 डिग्री को फैक्टराइज कर लो, उसमें कांस्टेंट ऐड कर दो, x और y के कोफिशिएंट मैच कर लो, सिंपल 2-3 स्टेप का है। अच्छा अब हम वी आर डन विद दैट ना, वो हमने खत्म कर लिया जनरल 2 डिग्री वाला पार्ट। अभी आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। इफ द इक्वेशन दिस इज सेटिस्फाइड बाय रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, शो दैट x जो है वो 1 से 2 आएगा, y जो है -1/8 से 1/8 आएगा। x और y रियल नंबर्स हैं, ठीक है सर। तो फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर x और y रिलेटेड हैं, कैसे रियल नंबर से रिलेटेड है, और रिलेशन ये, और रिलेशन क्या है, क्वाड्रेटिक रिलेशन दिख रहा है, तो क्वाड्रेटिक है तो आप क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x रिलेटेड है तो क्वाड्रेटिक इन x का डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से ज्यादा आएगा, तो क्वाड्रेटिक इन x बना लिया, तो क्वाड्रेटिक इन x क्या बनेगा, x² माइनस 3x, x का क्वाड्रेटिक टर्म, x का लीनियर टर्म, और x के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट टर्म जो है वो आएगा 2y² 16y² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से ज्यादा कर देते हैं, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, b² माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 16y² प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये कर देते हैं। 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यार 1 माइनस 64y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और फैक्टराइज भी कर लिया, क्या लिखा है, a² माइनस b² लिखा है, तो आ जाए a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b, और इनइक्वालिटी घूम जाएगा। दिख रहा है नेगेटिव के लिए क्या आता है, छोटे रूट से बड़ा रूट आता है, समझाया था मैंने आपको। तो 1/8 और -1/8 आ गया ना, y का वैल्यू ये आ गया। ये तो क्या है, ये अपन ने क्या किया, अपन ने क्वाड्रेटिक इन x बनाया, तो y में अपने को कंडीशन मिल गया। अब अपने को क्या करना चाहिए, अपने को y में क्वाड्रेटिक बनाना चाहिए, तो अपने को x में कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो y में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, y में ये y का क्वाड्रेटिक टर्म 16y²। अच्छा y में लीनियर टर्म तो है ही नहीं, तो क्या लिखा हो, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय y, लीनियर टर्म नहीं है ना, इसीलिए 0 इंटू y करके लिख रहा हूँ। और क्या लिखा है बाकी, y के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट टर्म x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b² माइनस 4 ac आ जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 16
मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर लिया एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, और ये नंबर क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, ये -64 से डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी घूम जाएगा, और इनइक्वालिटी घूम जाएगा तो लेस देन इक्वल टू 0, और लेस देन इक्वल टू 0 तो छोटे रूट से बड़ा रूट, 1 से 2 आ गया, खत्म हो गया, वही लिखा हुआ है। ये ध्यान रखना, ये स्पीड बढ़ाती हैं, क्या चीजें बढ़ाती हैं, ये छोटे रूट से बड़ा रूट, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट, यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। बार बार की प्रैक्टिस जो है उससे ये चीज डेवलप हो जानी चाहिए, ठीक है ना। जल्दी इनइक्वालिटी का आंसर लिखना। आप देख ही रहे हैं कितनी बार दो लीनियर फैक्टर्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं बार बार, ठीक है ना। क्या क्या करना है, पंखा चलाना है, एसी ऑफ करना है, ठंड लग रही है, मुझे तो गर्मी लग रही है। चलो भाई कर दो, जो करना है करो, लेकिन बिना खड़े होकर के ना। कर दो भाई, एसी बंद कर दो यार, ठंडक पड़ गई है। आगे बढ़ते हैं भाई, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, हम एक बार तो ये डील कर चुके हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तब मैंने आपको समझाया था। देखो क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज कर सकते हो, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है उसे लिख सकते हैं अगर उसके रूट अल्फा बीटा है, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये था उस टाइम का थ्योरी ऑफ इक्वेशन। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स वगैरह ना, ये भी अपन ने पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा होता है सी बाय ना, ये अपन ने पढ़ा। अच्छा, अब हम इसको जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और अब हम जो है क्यूबिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक क्यूबिक दे रखा है, क्यूबिक के रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है सर। तो पहला प्रोसीजर जो है, पहला प्रोसीजर बिल्कुल स्टैंडर्ड है। क्या है, जैसे इसके अंदर जो है आप रूट्स आपको पता है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो इसके रूट अगर अल्फा बीटा गामा है तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा तो बना ही होगा, पहली बात। और क्योंकि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, मैंने आपको बताया था ना, एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल के बराबर, याद है जब अपन आइडेंटिटी की बात करें तो मैंने आपको बताया था हर एक एक्स की रिस्पेक्टिव पावर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे एक्स की पावर 3 है, तो यहाँ पर भी जो एक्स की पावर 3 आएगा वो कैसे आएगा भाई, ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री में एक्स एक्स एक्स, इसी से एक्स की पावर 3 जनरेट होगा। तो वो किससे मल्टीप्लाइड है, ए से। तो इसीलिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर ए लगा दिया। किसने लगाया, मैच करने के लिए। क्या मैच करने के लिए, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट दोनों साइड, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। अब बाकी चीजें मैच करना बाकी रह गया। कैसे निकाला था अपन ने, अल्फा प्लस बीटा, याद है क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा राइट साइड में क्या आएगा, एक्स का कोफिशिएंट आएगा। तो एक्स के कोफिशिएंट बराबर कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट डायरेक्ट ही दिख रहा है, सी इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा कितना ज्यादा है, सी बाय आता है। सेम गोज हियर, ठीक है ना, रिस्पेक्टिव एक्स के कोफिशिएंट अब हम बराबर करने जा रहे हैं। तो आप इन तीन, जैसे आप 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हो तो 3 को भी कर लोगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होकर के 1 बन जाएगा, फिर वापस वही, समझिए ना, कर लोगे आराम से। अच्छा, तो इसके बाद जो है ना कंक्लूजन जो है वो ये, अब आप कोफिशिएंट बराबर करेंगे ना तो ये आ जाएगा। किसका कोफिशिएंट बराबर किया अपन ने, जब आप x क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, ठीक है ना, माइनस कुछ एक्स स्क्वायर आएगा, फिर कुछ x आएगा, और फिर क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सही है ना। एक्स की बार 3 तो आएगा ही आएगा, वो देख लिया अपन ने। एक्स स्क्वायर आएगा, x आएगा, एब्सोल्यूट टर्म आएगा। तो जब आप एक्स स्क्वायर को बराबर करोगे ना, एक्स स्क्वायर को बराबर करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड तो क्या है, बी है, आ जाएगा ना, ये आराम से आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ फ्रूट, इसे क्या कहेंगे, सम ऑफ फ्रूट कहेंगे। और ये चीज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कहेंगे, ठीक है ना। पर एक चीज और आएगी ना, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसे क्या बोलते हैं, सम टेकन टू ए टाइम। कुछ बोलते हैं प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, कुछ बोलते हैं सम टेकन टू ए टाइम। वैसे तो सम है और टेकन टू एट ए टाइम है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज एक्स का कोफिशिएंट बराबर करने पर आ जाएगी, सी बाय, ठीक है ना। ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा टाइम लें, उसको याद कर लें। माइनस डी बाय और ये सी बाय, ठीक है ना। अच्छा, सेम गोज फॉर 4th डिग्री भी। 4th डिग्री के लिए कितना होगा, इसको बराबर कर दोगे इसके, हमेशा ऐसा होगा। 4th डिग्री को क्या है, 4 फैक्टर्स में, और लीडिंग कोफिशिएंट बराबर करने के हिसाब से ये। अच्छा, इस चीज को टेकन, अगर रूट जो है वो रखें अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो टेकन टू एट अ टाइम में क्या आएगा, 6 टर्म आएंगे ना टेकन टू एट अ टाइम में।
टेकन टू एट ए टाइम का मतलब क्या है भाई, कोई भी जैसे तीन चीजें हैं ए बी सी है, तो टेकन टू एट टाइम क्या हो जाएगा, ए का बी के साथ प्रोडक्ट ए बी बी सी सी ए, आ गए ना तीनों चीजें, हर एक चीज हर दूसरी चीज से मल्टीप्लाई हो गई ना, इसको कहते हैं टेकन टू एट टाइम। हर एक चीज, जैसे मान लो आपको चार चीजें, हर एक चीज हर दूसरी चीज से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो पहले क्या करोगे, पहले आप एक पॉइंट ले लें कि ए को बी से ए बी ए सी ए डी, यही लिखा हुआ है ए बी ए सी ए डी, दिख रहा है, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, अल्फा सबसे मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा से छुट्टी, अब आ जाओ बीटा पर, तो बीटा अल्फा तो अल्फा बीटा के बराबर है, तो आप बीटा से स्टार्ट करें, बीटा गामा बीटा डेल्टा, सही है सर, फिर उसके बाद क्या, बीटा की छुट्टी, फिर उसके बाद क्या, गामा के साथ फिर तो क्या डेल्टा ही रहेगा, ठीक है ना सर। तो अगर चार चीज रखें तो उनका प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम या सम टेकन टू एट टाइम, उसमें क्या होगा, उसमें 6 टर्म आएंगे ना, सम टेकन टू एट ए टाइम होता है, ठीक है, इज इक्वल टू सी बाय, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा अगर चार दे रखे हैं तो टेकन 3 एट ए टाइम क्या बनेगा भाई, अल्फा बीटा बांध लो, अल्फा बीटा किसके साथ, गामा के साथ, अल्फा बीटा डेल्टा के साथ, अल्फा बीटा दोनों की छुट्टी हो गई, यही लिखा है अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा, तो अल्फा बीटा की छुट्टी हो गई तो अब क्या है, अल्फा डेल्टा सोच लो, अल्फा गामा सोच लो, सॉरी अल्फा गामा के साथ क्या आ जाएगा, अल्फा गामा बीटा, ये गलत हो गया ना, अल्फा ये गलत है, अल्फा गामा डेल्टा आएगा, ठीक है सर, और बीटा गामा डेल्टा आएगा, ठीक है, ऐसा जाएगा, अल्फा बीटा के साथ गामा डेल्टा 2, फिर उसके बाद अल्फा गामा डेल्टा, फिर उसके बाद अल्फा बीटा खत्म हो गया, अल्फा गामा खत्म हो गया, तो अल्फा क्या है, डेल्टा ही बचेगा, अल्फा गामा और डेल्टा करके आ जाएगा, ठीक है ना, ये टेकन 3 एट ए टाइम हो गया, ठीक है ना। आप थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ लेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि टेकन 2 एट ए टाइम में 6 क्यों आ रहे हैं, टेकन 3 एट ए टाइम में जब 4 चीजें तो 4 क्यों आ रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 4 टर्म क्यों आ रहे हैं। वैसे तो अपन आराम से गिनती यूं ही कर सकते हैं कि टेकन 2 एट टाइम में कितना आएगा, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, बीटा गामा बीटा डेल्टा, और क्या जाएगा गामा डेल्टा, 6 टर्म आ रहे हैं, आराम से गिनती की जा सकती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इससे रिलेटेड आईआईटी एक बार बाइनोमियल में एक बार सवाल पूछ चुका है, ठीक है सर। ये है क्या, ये इस चीज का इशारा है कि टेकन 2 एट ए टाइम मार्केट में आता कैसे है ना, बहुत आराम से। टेकन 2 एट ए टाइम, मान लो आपके पास 3 चीजें हैं, ठीक है सर, टेकन 2 एट टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, 3 चीजें बोल दी ए बी सी, तो टेकन 2 एट टाइम क्या आएगा, ए बी बी सी सी ए, ठीक है ना। ये तो जनरेट कैसे करें टेकन 2 एट टाइम, तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बी सी सी ए। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, तो इसको जनरलाइज करने के लिए क्या, मान लो आपके पास कोई नंबर दे रखे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से लेकर के आगे तक खूब सारे नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो इनके लिए भी ये ट्रू होगा, ठीक है ना, कोई भी n क्वांटिटी दे लो ये बराबर आ जाएगा हमेशा सिग्मा ए स्क्वायर के, ठीक है ना, यानी कि सभी नंबरों का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, प्लस कितना आ जाएगा, टेकन 2 एट ए टाइम का 2 टाइम्स ए बी, सिग्मा ए बी आ जाएगा। 4 के लिए ले लो, करके देख लो तो, ठीक है ना, मुझ पर भरोसा नहीं तो करके देख लो, ऐसे ही आएगा ना। टेकन 2 ए टाइम कैसे आता है, तो टेकन 2 ए टाइम समझो आएगा कैसे, ये चीज अपने को हिंट देती है कि टेकन 2 ए टाइम लाए कैसे, वो क्या है, सम का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का सम, ठीक है ना, सम का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, आगे ना। टेकन 2 ए टाइम क्या होता है, 3 नंबरों का सम का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ये होता है। तो आप तो उसको क्यों याद कर रहे हो कि सम का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का सम डिवाइड बाय 2, आप तो ये रिलेशन याद रखना, इससे आप हमेशा टेकन 2 एट ए टाइम जनरेट कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा ये टेकन 2 एट टाइम लिख लो ना, सम टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है, टू जनरेट सम टेकन 2 एट टाइम, ठीक है सर। जनरेट कैसे करें, लाएं कैसे उसे, कर लिया, हाँ जी, तुम्हारा शीट नहीं है तो आप कॉपी करो, आप थोड़ा लेट आए। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। फाइंड सम ऑफ स्क्वायर एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, ये सवाल है। मैं एक बार दोबारा आपको जो है कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना दोबारा एक बार रिकॉल कराता हूँ। देखो अपन ने अभी देखा इसके अंदर सम टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 2 एट टाइम, ठीक है ना। आप सम टेकन 1 एट टाइम यानी कि सिग्मा अल्फा, सम ऑफ रूट टेकन 1 एट टाइम यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना आ रहा है, माइनस बी बाय। देख रहे हो ना, जैसे वहां पर आता है इसमें क्या आता है, माइनस बी बाय आता है, इसमें माइनस बी बाय आता है।
अच्छा, सम टेकन टू एट ए टाइम, सिग्मा अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, वो कितना है माइनस प्लस, ठीक है, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस, यानी कितना आ जाएगा सी बाय ए आएगा। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो कितना आएगा माइनस प्लस इसका माइनस और कितना आएगा माइनस डी बाई ए आ जाएगा, ठीक है, माइनस डी बाई ए। याद करने का तरीका समझ में आ गया। अगर मान लो कोई बाय क्वाड्रेटिक है, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई है, तो उसमें सम टेकन वन एट अ टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना होगा नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट। फिर आगे चीजें क्या आएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव स्टार्टिंग विद, ठीक है ना, इससे 1 डिग्री कम उसका नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरीके से ट्रेंड चलता है, ठीक है। सही ट्रिक है ना, मतलब माइनस बी बाई से याद रखना, माइनस बी बाई आता है पहला वाला, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, ठीक है। आप बस इतना समझ लें भाई, वो फिर भी आगे बढ़ जाते हो। जब यहाँ क्यूबिक को छोड़ दिए, क्यूबिक से ज्यादा आईआईटी में आएगा नहीं, ठीक है ना, बाय क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, ठीक है ना, बाय क्वाड्रेटिक वाली चीज नहीं आएगी, पर बाय क्वाड्रेटिक तब की मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। फिर आप जनरलाइज, फॉर्मूला याद नहीं करना, आप बस ट्रिक समझ लें, ये शानदार ट्रिक है कि इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय ए करके तो समझ आएगा, और बाकी सारी चीजें जो है टेकन टू ए टाइम वगैरह ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव से बन जाएंगे, खत्म, सिंपल है ना। नहीं हाँ, वो तो मुझे पता है, सिंपल तो है, ठीक है ना, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज द आइडिया, ठीक है ना, वे टू रिमेंबर है ना, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम सवाल पर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सवाल ये था, सम ऑफ स्क्वायर एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। सम ऑफ स्क्वायर क्या है, बेसिकली अगर अल्फा बीटा रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है ना, ये आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। और क्यूबिक दे रखी है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, तुम्हारा हाथ ठीक हो गया अब, पेन, अच्छा चलो ठीक है, दर्द तो सहो थोड़ा है, अच्छा रहता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो पहला ख्याल क्या है, ये किस में आएगा, किसी नंबर के स्क्वायर में आएगा, और किसके स्क्वायर में आएगा, अभी देखा ही था अपन ने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इसके एंटायर का स्क्वायर, ठीक है सर, और माइनस कितना आ जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा अल्फा बीटा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा ये क्या है, सम कितना हो जाएगा, इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय 1 आएगा, तो इसका नेगेटिव कितना आ गया p अपॉन 1, तो p आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स। अच्छा ये कितना आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ जाएगा q आ जाएगा, तो कितना है माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय q, ये आपका आंसर, ठीक है ना, पी स्क्वायर माइनस 2q, रूट्स के स्क्वायर का सम पी स्क्वायर माइनस 2q। बेटा सम ऑफ फ्रूट अभी बताया ना कि इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय 1, इसका नेगेटिव कितना आएगा p आ जाएगा, तो p का स्क्वायर हो रहा है, और टेकन टू ए टाइम नेगेटिव पॉजिटिव, x के कोफिशिएंट का पॉजिटिव यानी कि q ही है वो, तो अपॉन 1 आ जाएगा। सम ऑफ फ्रूट क्या होता है माइनस b बाय a, फिर उसके बाद क्या आएगा c बाय a, फिर आएगा माइनस d बाय a, माइनस b बाय a प्लस c बाय a, फिर माइनस d बाय a, फिर ऐसे करके आते जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चलता है। सम टेकन 1 एट अ टाइम, सम टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है सर। अच्छा आगे अब इन्होंने बोला है क्यूब्स ऑफ रूट, तो अगला पार्ट है कि ये बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब है ना, ये वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3 टाइम्स ए बी सी प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा सिग्मा अल्फा, ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा ए स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस सिग्मा ए बी। याद आ रहा है, ये स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है, ऐसा होता है। तो अपने को क्या बताना है, अपने को ये बताना था, ये क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है, तो कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय 1, तो ये नंबर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस सम ऑफ रूट कितना आएगा, अभी देखा ही अपन ने, पी आएगा प्लस पी, और सिग्मा अल्फा स्क्वायर अपन ने देखा ही कितना आया था, पी स्क्वायर माइनस 2q, तो आएगा पी स्क्वायर माइनस 2q, और सिग्मा अल्फा बीटा कितना, माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, माइनस q, ठीक है ना, ये आपका आंसर क्या आएगा, 3r प्लस पी इंटू ये सब, ठीक है ना। कौन सा, कैसे आया, कितनी बार बताऊं, एक बार बता दिया था मैंने आपको पहले, सही बात है, लेट बट फेट, किस्मत है ना, फेट। अरे आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी ना, आइडेंटिटी है, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको एक्सपैंड कर लोगे ना, इसको एक्सपैंड करोगे, ये आइडेंटिकल आएगा, राइट साइड सिंप्लीफाई कर लो ना आप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसमें ये जोड़ देना, आ जाएगा आराम से, ठंडे 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 आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसको आराम से मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस, करने मत बैठ जाना, अरे भरोसा रखो ना टीचर पे भरोसा नहीं है आपको, है कुछ जादू टूना कर दिया, कुछ टोट का है, अरे बराबर आ जाएगा, आराम से आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स इतना लॉजिकल है? मतलब केमिस्ट्री में तो फिर भी चलो ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है ना, करके जाने दो, उसमें तो फिर भी जादू से हो गया ये काम है, मैथ्स में तो एवरीथिंग इज सो लॉजिकल, हर चीज का खटखट प्रूफ है? अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व द क्यूबिक है ना, ये क्यूबिक आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पर एक हिंट दे रखा है, सम ऑफ 2 रूट्स इज 0 ना, कोई 2 रूट हैं जिनका सम जो है 0 दे रखा है, तो 2 रूट का सम 0 होने का मतलब क्या है, मान लो अगर एक रूट आप अल्फा मानते हैं तो अगला रूट क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, फिर अगला रूट 3 रूट होंगे ना, तो अगला रूट आप बीटा मान लो, ठीक है ना सर, ये 3 रूट आ जाएंगे। अच्छा, सम ऑफ रूट, तीनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम बीटा, तीनों रूट्स का सम जो है वो बीटा है, और सम टेकन 1 एट ए टाइम क्या आएगा, इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय 4, यानी कि -16/4, तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, सही है, दिस। अच्छा, और टेकन ऑल एट ए टाइम, दिस इंटू दिस, तो कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बीटा, रूट्स का प्रोडक्ट टेकन ऑल एट टाइम, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय 4, तो इसका नेगेटिव क्या जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, नेगेटिव, हाँ तो 39 आ जाएगा ना, 9 आ जाएगा। अच्छा, बीटा कितना आया था, बीटा आया था -4, तो -4 इंटू -4 आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 9/4, हाँ भी तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/2 और -3/2 आ रहा है, ठीक है ना, अल्फा की 2 वैल्यू आ रही है, 3/2 -3/2, तो रूट्स कितने आ जाएंगे, एक आ जाएगा 3/2, एक आ जाएगा -3/2, और एक रूट है ना, एक रूट -4 है, ठीक है, ये आपका आंसर। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन था, ठीक है ना, ये -3/2 आएगा। रुमाल इतना करीब क्यों रख रखा है तुमने अपने, किसी का स्पेशल गिफ्ट है क्या, है? रुमाल छूट ही नहीं रहा है, बताओ, है? क्या, अच्छा, मुझे लग नहीं रहा, मुझे कुछ और ही केस लग रहा है ये।
आगे बढ़ते हैं। अल्फा ए बी सी आर रूट्स ऑफ क्यूबिक है ना, ये रूट्स हैं ना क्यूबिक के, तो आपको इसका वैल्यू बताना ना 1/a²। क्या 0? इसका आंसर 0 आएगा। कौन था ये? इसका आंसर 0 कैसे आ सकता है? ये नंबर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, है 0 कैसे आ सकता है? ऑटो वाला ही बताएगा पहला आंसर तो कोई पॉजिटिव नंबर है। हाँ क्या तीनों पॉजिटिव के इनफाइनाइट हो जाए? ये इनफाइनाइट क्या होता है? हाँ इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी क्या होता है? दोबारा कम अगेन, क्या दोबारा बोलो? सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा बोलो कि ये टर्म। अरे बोलो ना। तो 8 को लिटा दिया आपने, इन्फिनिटी आ गया। अरे लेकिन 8 को लिटाया क्यों? इनफैक्ट पता है इन्फिनिटी का फंडा जो है, इन्फिनिटी का फंडा दैट्स लेजी 8, ठीक है ना। अगर आप गूगलिंग करेंगे ना, विकिपीडिया पे देखेंगे तो इन्फिनिटी का जो सिंबल आया ना वो लेजी 8 से आया है, ठीक है ना। 8 अगर 8 जैसे लिखते हैं वो अगर लेजी हो जाए, ठीक है सब, निकम्मा हो जाए, ठीक है सब, फालतू की बकवास करे, ठीक है, तो उसे इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है ना, उसे इन्फिनिटी बोल देंगे। एक्चुअली इट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है। लेजी 8 जो है दैट इज इन्फिनिटी। एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आंसर जो है आप सेंसिबल दें, ठीक है ना, आंसर सेंसिबल दें, सोचे भी सेंसिबल है ना, और काम भी सेंसिबल ही करें, ठीक है सब। भी स्टार्ट करते हैं। एबीसी आर रूट्स ऑफ द क्यूबिक। तो अगर क्यूबिक के रूट्स हैं तो पहली चीज तो यहाँ पर आप ये देखें कि एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 0 है ना। तो एक बार अपन तमीज से लिख देते हैं, x³ - x² + 0 × x और +1 = 0, ताकि टेकन 1 at a टाइम, 2 at a टाइम और 3 at a टाइम में कंफ्यूजन ना हो। अच्छा उसके बाद क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आएगा, a² b² c² आएगा। तो ऊपर आ जाएगा b² c² + c² a² + a² b² और डिवाइडेड बाय abc का स्क्वायर। ये बात समझ में आती है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा abc का वैल्यू कितना, माइनस प्लस माइनस, abc का वैल्यू कितना हो गया, -1, -1 का स्क्वायर आ गया 1। तो इसको तो हटा ही दो, 1 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, उसको छोड़ो, फोकस करते हैं इस पर जो टर्म न्यूमरेटर में है ऐसा। तो ये नंबर किसके स्क्वायर में आएगा भाई, 3 नंबरों का स्क्वायर दे रखा है ये, तो कितना आ जाएगा, ab + bc + ca के स्क्वायर में बन जाएगा ये। तो लिख लेते हैं पहले, तो बनेगा सिग्मा ab का स्क्वायर, ठीक है सर, ऐसा आएगा। ab + bc + ca के स्क्वायर में ये चीज आएगी, a² + b² + c² -2 टाइम्स करके आ जाएगा क्या, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ठीक है ना। ऐसा क्या लिख रहा हूं मैं, a² + b² + c² को लिख रहा हूं a + b + c का स्क्वायर -2 ab bc ca। तो -2 करके आ जाएगा क्या, BC इंटू CA, तो BC इंटू CA करके आएगा BC², फिर कितना आएगा, CA इंटू AB आएगा A² CB, A² CB, फिर कितना आएगा, दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा AB² C, AB² C, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। इन सब में क्या है, ABC कॉमन आ गया। अच्छा सिग्मा AB क्या है, टेकन 2 at a टाइम, माइनस प्लस, तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, इसका वैल्यू 0 और -2 टाइम्स करके, और इसमें आ रहा है ABC कॉमन, और फिर अंदर क्या बच जाएगा, C + A + B, यानी कि सिग्मा AB, सिग्मा A बन जाएगा सम ऑफ A। सिग्मा A कितना आ रहा है, इसका -1 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। तो सिग्मा सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, ये तो 1 आ रहा है, और ABC प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस प्लस माइनस -1 आ जाएगा, ठीक है सर। तो -2 × -1 × 1, ठीक है ना, कर लोगे आप।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 tan 3x। ठीक है सर, जैसे मान लो लिखा हुआ है ऐसा है ना, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 लिखा है। ठीक है सर, इसका रूट अल्फा है, ठीक है ना, बोला गया कि इसका रूट अल्फा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स की जगह रख दो तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना सर, सेम गोज यहाँ पर, अल्फा जो है अगर रूट है तो tan x की जगह क्या आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा। ठीक है ना, tan x की जगह tan अल्फा आ जाएगा, ऐसा होगा। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपको बिल्कुल याद होगा। ठीक है ना, tan 3 थीटा का फॉर्मूला, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और tan पाई बाय 4 प्लस एक्स आ जाएगा 1 प्लस tan x, मैं tan x को t लिख रहा हूँ, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3, और राइट साइड आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3t माइनस टी क्यूब और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब हम जो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया ना तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 × 1 1 माइनस 3t स्क्वायर और प्लस t, और कितना आ रहा है, माइनस 3t क्यूब। अच्छा, दिस इंटू दिस कर दिया तो कितना आ रहा है, 90, तो आ जाए 1 × 90 ऐसा जाएगा, फिर 1 इंटू कितना आ जाएगा, माइनस टी क्यूब, माइनस 3 टी क्यूब आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, माइनस 9 टी स्क्वायर, और कितना है, दिस इंटू दिस, तो 3 प्लस 3t की पावर 4 आ रहा है ना, सही बात है ना, t की पावर 4 आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अच्छा, अब जो है कुछ कैंसिलेशन वगैरह होगा, देखता हूँ से, तो भाई 3t क्यूब है ना, 3t क्यूब 0, सही है सर। अच्छा, जो भी आएगा क्या निकालना है अपने को, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा प्लस tan डेल्टा। तो अपने को क्या है, मैंने आपको अभी समझाया ना आपको कि अगर tan x जो है, tan x की जगह कितना आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा। तो अच्छा, तो ये अपने आप में क्या है, एक बाय क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना, एक 4th डिग्री इक्वेशन है, और इसके रूट्स कितने आएंगे, अगर tan x की जगह कितना आएगा, tan अल्फा, तो इस क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट कितने आ जाएंगे, x क्यूब, यानी कि tan x का क्यूब का कोफिशिएंट आएगा। और ऐसे डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई ये लिखा है tan की पावर 4 और tan का क्यूब तो है ही नहीं, सही है ना, यानी कि tan के क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो सम ऑफ रूट कितना आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, नहीं, ठीक है ना, सम ऑफ रूट कितना आता है, हाईएस्ट से जस्ट कम। ठीक है ना, यानी कि x क्यूब का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट का कोफिशिएंट आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, लिख दो कोफिशिएंट ऑफ tan x का क्यूब इज 0, बस इतना लिख दो, उससे अपने को समझ में आ रहा है tan x का क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 0 आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ tan x क्यूब इज 0। लिख लिया, बेसिकली tan x के कोफिशिएंट 0 आ रहा है, इस वजह से क्या है, 0 अपॉन करके आएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। हाँ जी, फाइंड द क्यूबिक ईच ऑफ हुज रूट्स इज। अब ये वाले जो एग्जांपल्स है ना, इसके जस्ट पास में लिख लो, स्लाइड से जस्ट पहले लिख लो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट है ना, रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। फाइंड द क्यूबिक ईच ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटर बाय यूनिटी देन अ रूट ऑफ दिस। ठीक है ना, ऐसा। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो एक क्वाड्रेटिक दे रखा है x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये दे रखा है। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक के अंदर रूट्स कितने आ रहे हैं, 1 और 2। अच्छा, अगर मान लो ऐसा सवाल है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक ईच ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटर बाय 1। ग्रेटर बाय यूनिटी का मतलब ग्रेटर बाय 1। तो अपने को ऐसा क्वाड्रेटिक निकालना है जिसके रूट्स क्या आ जाएं, 2 और 3 आ जाएं। ठीक है ना, 2 और 3। तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से देखना ना, दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह क्या किया, x - 1 कर दिया,
जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह एक्स माइनस वन कर दिया, -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा कर दिया। तो ये कितना बन गया, इसका रूट आ गया 2, बढ़ गया ना रूट, पहले 1 था, एक्स की जगह एक्स माइनस वन कर दिया तो रूट क्या आ गया, बढ़ गया। अच्छा, एक्स की जगह अगर एक्स प्लस वन कर दूंगा तो क्या होगा, रूट घट जाएगा, समझ में आ रहा है, रूट घट जाएगा। अच्छा, मान लो रूट मुझे डबल करना है, मैं डबल करना चाहता हूं रूट को, तो रूट को डबल करने के लिए क्या करो, एक्स की जगह एक्स बाई 2 कर दो, ठीक है ना, हो गया ना डबल, सही है ना। मतलब अच्छा फंडा क्या है कि अगर आपको रूट में ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करना होगा तो मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो मुझे रूट आधा करना है तो मैं क्या करूं, एक्स की जगह क्या कर दूं, 2x कर दूं। अगर मुझे रूट को 1/3 करना है तो एक्स की जगह क्या कर दूं, 3x कर दूं। समझ में आ रही बात, ठीक है सर, बस खत्म बात। ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। कैसे काम करता है, अरे सुनो ध्यान से, कैसे काम करता है ट्रांसफॉर्मेशन, रिवर्स मेथड से, ठीक है सर। अगर आपको ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करना है डिवाइड कर दो, डिवाइड करना है मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सिंपल। अब बस क्या बोला इन्होंने, अब ये तो बहुत सिंपल वर्जन था, इसमें तो डायरेक्ट रूट दिख रहे थे, इसीलिए मैंने आपको ऐसा दिखाया। पर जरूरी थोड़ा ना आपको क्वाड्रेटिक की पूरी शक्ल दिखाई जाए, यानी कि x² - 3x + 2 दिखाया जाए। आप तो जहां जहां x है क्या कर दो, x की जगह रिप्लेस करना होता है अपने को। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दे रखा है ये, अब क्या करना है, रूट हमें बढ़ाना है, इन्होंने क्या बोला, बढ़ाना है। तो दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह क्या कर दो, x - 1 कर दो, खत्म। क्या आ जाएगा, x - 1 का क्यूब और -5 मल्टीप्लाइड बाय x - 1 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय x - 1 -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज फाइंड द क्यूबिक रूट्स आर क्यूब्स ऑफ द रूट, ठीक है ना। अच्छा, तो जैसे मान लो रूट मान लो 1 है और 2 है और 3 है, क्या करना है, ऐसी क्यूबिक निकालनी जिसके रूट जो है इस इक्वेशन के रूट के क्यूब हो, यानी कि ऐसी क्यूबिक निकालनी, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना है 27, बहुत ही बढ़िया ना। अच्छा, x - 1 मान लो लिखा हुआ है, x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x - 2 लिखा है। तो अगर मुझे रूट का क्यूब करना है तो क्या करो, क्या करोगे बताओ, x की जगह x की बार 1/3 कर दो, क्यूब रूट कर दो। अगर रूट का क्यूब करना है तो क्यूब रूट कर दो, स्क्वायर करना है स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है ना, ऐसा कर दो। समझ में आ रहा, रिवर्स प्रोसेस करना होता है। तो क्या करना चाहिए, x की जगह क्या कर देना चाहिए, x की जगह रिप्लेस कर दो x की बार 1/3 से। अच्छा, पर ये बात ध्यान रखनी है, आंसर क्या आना चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन होनी चाहिए, तो क्यूबिक बनना चाहिए, रिलेशन जो है क्यूबिक बनना चाहिए। करते हैं तो ट्राई करते हैं। x को रिप्लेस कर दिया x की बार 1/3 से, तो x की बार 1/3 की पावर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 1/3 का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 2। ये आपका आंसर है, परंतु इसकी शक्ल बड़ी अटपटी सी है, ठीक है ना, ये क्यूबिक नहीं लग रहा। क्यूबिक बना लेते हैं, उसमें क्या है, इसको उधर उचका लो और दोनों साइड का क्यूब कर दो, खत्म बात, सही है ना, बन जाएगा क्यूबिक। ये क्या लिखा है, x लिखा है, x + 2, इसका तो क्यूब कर दिया, राइट साइड इसको उचकाया है तो माइनस आएगा, -3 का क्यूब कितना आएगा, -27। और ये क्या लिखा है, x की पावर 2/3, 2/3 की पावर 3 कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। ये आपका आंसर, सिंप्लीफाई कर लोगे आप आराम से, बड़ी चालाकी से साथ एक क्यूबिक बना दिया, ये आपका आंसर। चालाकी आपको आती है।
हाँ जी, नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड जो है वो क्या है, इस क्यूबिक के रूट्स हैं, ठीक है सर। तो आपको बताना है कि ट्राइंगल के एरिया का स्क्वायर का कौन, डेल्टा स्क्वायर से मेरा मतलब क्या है, एरिया का स्क्वायर। अच्छा मैंने आपको बताया था क्यूबिक के रूट्स को सॉल्व करने के लिए, क्यूबिक के रूट्स को जानने के लिए एब्सोल्यूट टर्म, उसके फैक्टर्स। तो -60 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, +-1 आ जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे इसके। तो +-1 +-2 +-3 +-4 खूब सारे फैक्टर्स हैं। ट्राई करते हैं। मान लो 1 रख दिया, तो 1 रख के क्या आएगा, 1 रख के नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये भी कितना जाए, -70 जाए, माइनस। अच्छा नेगेटिव तो ट्राई नहीं करना है क्योंकि साइड है, साइड तो पॉजिटिव होगी, तो नेगेटिव ट्राई नहीं करना। 1 फिर 2 क्या, 2 के लिए आ रहा है 8 -48, तो कितना आ गया 8 -40 -40 और +94 नहीं आया, ठीक है ना, नहीं आया। 3 के लिए ट्राई किया, 3 के लिए कितना आ रहा है 27 माइनस, तो 9 कॉमन आ गया, 9 और 3 -27 आ रहा है ना, सॉरी -81 आ रहा है, 81 और -81 -60 आ जाएगा, -141 और 47 × 3 47 आ गया, हाँ ये आ गया ना। तो x = 3 एक रूट दिख गया, ठीक है ना। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, और थोड़ा चालाकी से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं +1 -1 ट्राई कर रहे हैं फिर +2 -2 ट्राई कर रहे हैं, तब तो आप परेशान हो जाओगे। थोड़ा चालाकी सोचोगे, अच्छा साइड है, अच्छा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्यों ट्राई करूं, ठीक है सर। तो 3 इसका रूट दिख गया अपने को। अब x -3 से डिवाइड कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड कर लिया x -3 से ना। अच्छा x -3 से डिवाइड करने पर x³ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक आएगा वो x² होगा, तभी तो x³ बनेगा। समझाया था ना कोफिशिएंट वाला फंडा। -60 आ रहा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +20 आएगा, तभी तो 60 आया होगा, ठीक है सर। अच्छा अब क्या है, -12x। अब ध्यान सोचना, सुनो ना, तुम ही तो पूछ रहे थे उस दिन, सब बताओ है। अब ध्यान देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। -3x² आ गया, क्या चाहिए हमारा, -12x² चाहिए, तो क्या कर दो, -9x कर दो, बन गया ना। -9x² -3x² आ गया -12x²। इसी से आता है ये, और ये देखने से वो बनता है, और किसी थोड़ा ना बनेगा। ये मल्टीप्लाई हो x² से, ये मल्टीप्लाई हो x से, बाकी से नहीं बनता, ठीक है। तो जल्दी से दिख जाता है, ठीक है। इसके फैक्टर्स भी आराम से दिख रहे हैं, पट आउट x -4 × x -5 लिखा हुआ है। तो रूट्स कितने आ गए, 3 आ गए, 4 आ गया, 5 आ गया। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर वाली साइड है, लेग्स, ठीक है, लेग्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो 3 4 एरिया कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 3 × 4 36 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एरिया स्क्वायर निकालना, तो एरिया 6 आ रहा है, उसका स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लोकेशन ऑफ फ्रूट अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन। देखते हैं। तो लोकेशन ऑफ फ्रूट, बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर। ये टाइप 1 है, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ फ्रूट का मतलब क्या है, रूट्स को लोकेट करना, ठीक है ना, रूट्स के बारे में कमेंट करना, इनइक्वालिटी जैसा, रूट्स को कंपेयर करना, किसी सर्टेन नंबर से आप कंपेयर करें रूट्स को कि अच्छा रूट ये इससे ज्यादा है, तो बताओ क्या क्या कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही होंगी, ठीक है ना। किसकी टर्म है, कोफिशिएंट की टर्म है। अच्छा रूट्स अगर किसी नंबर से ज्यादा हैं, ठीक है, जैसे टाइप 1 में अपन बात करेंगे कि दोनों रूट जो है क्या होने चाहिए, एक गिवन सर्टेन नंबर से ज्यादा होने चाहिए। अच्छा तो भाई सबसे पहली बात क्या है, अपन ये सारी चीजें जो है ग्राफिकली इंटरप्रेट करेंगे ना, पैराबोला के ग्राफ से इंटरप्रेट करेंगे। तो ग्राफ की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब पैराबोला जो 6 पैराबोला है ना, उनका बहुत सटीक यूज, ठीक है ना, बहुत सटीक यूज। और पैराबोला रिक्वायर्ड कंडीशन के हिसाब से आप बना लें। सबसे पहला काम, कोई भी लोकेशन ऑफ रूट का सवाल आता है, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए इसका पैराबोला क्या क्या बन सकता है, ठीक है ना, क्या क्या पैराबोलास बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थॉट है ना, नेक्स्ट थॉट क्या आना चाहिए, पैराबोला आपने बना लिया, अच्छा ऐसा कंडीशन है तो ये पैराबोला चलेगा, सही बात है ऐसा। अच्छा ये कंडीशन दे रखा है तो ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ये कंडीशन दे रखा है तो ऐसा भी हो सकता है, आइदर दिस पैराबोला और दिस पैराबोला और दिस पैराबोला, देखोगे आप अभी। अच्छा उसके बाद फिर अगला थॉट आना चाहिए कि अच्छा ये पैराबोला है तो इस पैराबोला के होने के लिए एल्जेब्रिक कंडीशंस क्या होंगी, वो इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो पैराबोला उन गिवन कंडीशंस के हिसाब से बनाओ और फिर उसके बाद
जब आपने पैराबोला बना लिया तो उससे एलजेब्रा पर आ जाओ, ठीक है ना। पैराबोला तो बेसिकली क्या है, अपने आप में कॉन्सेप्ट है कोनिक सेक्शन का, तो कोनिक सेक्शन तो अपन पढ़ेंगे नहीं, अपन तो बस क्या करेंगे, बेसिकली एलजेब्रा पार्ट कर रहे हैं, एलजेब्रा क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिकली आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि अच्छा ऐसी ऐसी कंडीशन होंगी, ठीक है। तो भाई हर एक सवाल के अंदर ना, हर एक सवाल में मैं क्या करूंगा, हम ऐसा कुछ बात करेंगे कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, इसका पैराबोला बनाएंगे। और जब भी इक्वेशन दे रखी होगी तो मैं इक्वेशन का क्या करूंगा, मैं हमेशा, जैसे मान लो आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या होती है, दिस इज इक्वल टू 0, हमेशा मैं इस नंबर से डिवाइड कर दूंगा a से। उससे क्या होगा, उससे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फायदा क्या, करोड़ों का फायदा, ठीक है ना। प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होगी, आपको हर बार क्या अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाना है, ठीक है ना। ऐसा तो हर बार इक्वेशन को लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा, फिर क्या होगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आएगा, आपको थोड़ा सा सरल हो जाएगा, डाउनवर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, ठीक है। तो अपवर्ड बन जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। अच्छा, दोनों रूट जो है एक गिवन नंबर से ज्यादा है, ये क्वाड्रेटिक है, तो दोनों रूट अगर जो है एक सर्टेन नंबर से ज्यादा है तो y एक्सिस ना बनाएं, क्योंकि y एक्सिस और x एक्सिस का जो टकराव है वो कहाँ होता है, ओरिजिन पर होता है। तो आप अल्फा बीटा और d का 0 से कंपैरिजन ना करें, अभी फिलहाल है ना, बाद में हो जाए तो हो जाए, पर अभी ना करें। अच्छा, क्लियरली दिख रहा है कि अल्फा बीटा जो है अगर d से ज्यादा है तो क्या होगा, पैराबोला ऐसे बनेगा। अल्फा और बीटा d से ज्यादा होने का मतलब क्या है, अल्फा बीटा रियल लाइन पर d से राइट साइड में लाई करेंगे, यही होता है मतलब। और पैराबोला जहां कट कर रहा है वो रूट होते हैं, तो दिख रहा है आराम से अल्फा बीटा। अच्छा, कंडीशन लिखते हैं, देखो मैं अभी आपको कंडीशन बताऊंगा, देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पर आपको मेरे से सवाल पूछना है, जज करना है अपने आप कि सर ये इसका रीजन क्या है, गड़बड़ क्या हो जाएगी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गड़बड़ क्या हो जाएगी, ठीक है बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या आएगा, 0 या 0 से ज्यादा आएगा। भाई ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि दोनों रूट बराबर होकर के, भाई अल्फा बोला है आपको, अल्फा और बीटा क्या होने चाहिए, डी से ज्यादा होने चाहिए, तो हाँ हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा और बीटा दोनों बराबर होकर के भी तो क्या है, डी से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, दोनों बराबर हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो क्या है, पहला थॉट क्या है कि अपवर्ड फेसिंग तो है ही, वो तो बना लिया। तो उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए, फिर रूट रियल होने चाहिए ना। आप कंपेयर कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि अल्फा बीटा जो है वो डी से ज्यादा है, तो रियल होना पड़ेगा पहले, तो रियल नंबर्स में ही कंपैरिजन होता है ना। आप आगे जाकर के पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स में कि इमेजिनरी नंबर को रियल नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अल्फा बीटा पहली बात रियल होने चाहिए, तभी आप उसे एक रियल नंबर से कंपेयर कर पाओगे। तो उससे ये कंडीशन आया, और इक्वल टू 0 वाली चीज क्या है, यहां से डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब है या तो डी पॉजिटिव हो जाए, चलेगा, कूद कूद के चलेगा, ठीक है सर, या फिर डी का वैल्यू 0 हो जाए, चलेगा, कूद कूद के चलेगा, ठीक है सर, ऐसा। अच्छा, उसके बाद अगला थॉट, केवल ऐसा थोड़े ना कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से काम चल जाएगा, हो सकता है ये वाली चीज इधर आ जाए, तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन नहीं हुई। इसे तो आपने क्या इंश्योर कर लिया कि पैराबोला जो एक्स को कट कर रहा है एक पॉइंट पर या 2 पॉइंट पर ये जरूरी थोड़ा ना हो सकता है डी से पहले कट जाए, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि राइट साइड में। अच्छा, तो राइट साइड में होने के लिए भाई इसका जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो कहां पर आ रहा है, जैसे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है, या माइनस बी बाई 2 होता है। तो ये पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, डी से ज्यादा आ रहा है। तो अगली कंडीशन क्या है कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2 है, वो क्या होना चाहिए, वो उस रियल नंबर डी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है सर। अच्छा, क्या ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, नहीं, अभी भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट नहीं हुआ। क्यों, बताता हूं। मान लो पैराबोला ऐसा हो गया, कैसा, ऐसा, यहां पर डी आ गया ना, इस पॉइंट पर डी आ गया, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट तो डी से आगे आ रहा है, पर दोनों रूट तो नहीं है ना डी से ज्यादा, अल्फा पीछे रह गया, ठीक है ना। तो इससे भी ये बात श्योर नहीं हुई कि दोनों रूट जो है वो डी से ज्यादा है। ये चीज चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है कि ये दोनों कंडीशंस नेसेसरी सफिशिएंट नहीं है, किसके लिए, दोनों रूट्स के डी से ज्यादा होने के लिए, ठीक है। तो एक और कंडीशन पिक्चर में आएगा, और वो कंडीशन क्या है, वो है कि भाई इस पॉइंट डी पर है ना, इस पॉइंट डी पर देख रहे हो, इस पॉइंट डी के लिए क्या आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट डी के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, जैसे इसको बढ़ा दोगे ना आगे, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्या है, दुनिया में जहां जहां एक्स है ना, इसको अपन थोड़ी देर के लिए आर्ग्यूमेंट की टर्म्स में एक्स बोल देते हैं, इनपुट, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ डी जो है क्या होना चाहिए, एफ ऑफ डी जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब सही है, ये तीनों एक साथ अगर फॉलो होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो क्या होगा, पैराबोला कट करेगा, वर्टेक्स आगे आएगा, ठीक है ना, और
डी पर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा, तो कट भी कर गया, इसके आगे भी आ गया, समझ रहे, सारी चीजें इंश्योर हो गई, तो इससे जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, तीनों के इंटरसेक्शन से आपका आंसर आ जाएगा, ये तीनों होनी चाहिए। हाँ महारथी बोलो, क्या ए पॉजिटिव करना है, कर लिया बेटा, वो पहले ही कर लिया ना, तभी तो अपवर्ड फेसिंग आया, नहीं तो मैं डाउनवर्ड फेसिंग। देखो जो भी सवाल आएगा ना लोकेशन ऑफ रूट का, ठीक है ना, उसमें आप ए पॉजिटिव खुद कर लें, ठीक है ना, खुद करने का मतलब समझते हो, जैसे आप कपड़े खुद पहनते हैं, ठीक है सर, तो ये काम आप खुद कर लें, ठीक है सर, ठीक है ना, खाना आप खुद ही खाते हैं, कोई आ गई है क्या जो आपको अपने हाथ से, नहीं ना, तो ये काम आप खुद कर लेना, ए पॉजिटिव वाला काम आप खुद कर लेना। क्या तो क्या करूं फिर, डिवाइड नहीं करोगे, है? कर दो डिवाइड, क्या दिक्कत है, तुम आगे तुमसे डिवाइड कर दो, अरे जो भी आए डिवाइड कर दो ना, आपको हनुमान जी से डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत क्या है, आपको एक्स वाला कोएफिशिएंट 1 बनाना है। हाँ महारत की कोई दिक्कत डिवाइड करने है, अरे डिवाइड करने में काहे की शर्म है डिवाइड करने में काहे की शर्म है, सही है ना बेटा, तो यही तो चेक करना होगा ना, यही तो चेक करना, पैराबोला होगा नहीं वो, नहीं फिर तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, है? फिर करते रहना कीर्तन, ये दोनों रूट जो है वो क्या डी से ज्यादा है तो सवाल गलत हो जाएगा ना, समझ नहीं रहे हो बात को, डिवाइड तो करना ही है ठीक है। अरे तुम तो बड़ी चिंता में आ गए, ठीक है, गोटे खेल रहे हो क्या, ठीक, हाँ भैया ना आगे बढ़ते हैं। तो भैया अपन कंडीशन ही डिराइव कर पाए, एक बार अपन रिकॉल करते हैं पूरा लेक्चर, आप भी बहुत मजाक करते हैं हाँ भाई, तो अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अपन ने आज क्या क्या पढ़ा। हाँ जी, तो हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ठीक है ना, पहले पूरी 2 डिग्री प्योरली 2 डिग्री को फैक्टराइज कर लिया। पिछली क्लास में अपन ने एक सवाल किया था जिसमें आपको फंडा बताया था, प्योरली 2 डिग्री को फैक्टराइज किया, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2y करके आ गया, दोनों में C1 C2 ऐड कर दिया, x और y के कोफिशिएंट जो उनको कंपेयर कर लिया, ठीक है ना, C1 C2 का वैल्यू आपने देख लिया। कई बार ऐसा होता है कि एब्सोल्यूट टर्म को मल्टीप्लाई करके ना ये -35 आएगा, तो उससे भी आप जज कर सकते हैं कि C1 C2 क्या है। जैसे मान लो मुझे इसको जल्दी करना है, तो 35 भाई 2 ही नंबरों के प्रोडक्ट से आएगा, किससे, 5 - 7 -7 5, सॉरी 5 - 7 -5 7, ठीक है सब। तो आप ऐसे देख लो 1 और 35 होने के काफी कम चांस, नहीं लग रहा अटपटा सा, है ना, तो 5 और 7 आप ऐसे ट्राई कर लो ना, -5 7 है क्या, माइनस, हाँ अच्छा, बहुत ही चालाकी हो रहा ऑब्जर्वेशन था ये, ठीक है ना, -1 और 35 आएगा, 1 और 35 नहीं आएगा, पता नहीं ऐसे ही लगा, 35 थोड़ा बड़ा नंबर है अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटे, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि 5 और 7 अटपटा है, तो आप 5 और 7 ट्राई मत करो, ठीक है ना, ट्राई करना है बेसिकली, ये हमारे दिमाग में ही, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो 5 7 आप पहले, मैं अगर आपकी मैं अगर पेपर दे रहा होता, इसको फैक्टराइज करना होता, तो मैं 5 और 7 को पहले ट्राई करता ना, ऐसा, ये कहने का मतलब था मेरा, है ना हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, तुम तो भाई शेर को भी झुका दो अपने सामने बताओ है? जंगल के राजा क्यों हो, ठीक है ना। अभी इफ द इक्वेशन दिस इज वेरीफाइड, अरे सुनो, ठीक है ना, इज सेटिस्फाइड बाय रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ना, तो आपको बताना ये, तो आप क्या करें भाई, रियल एक्स कहीं पर भी मेंशन हो ना कि हर एक रियल एक्स के लिए, ठीक है, ये रिलेटेड है, तो आप क्या करें, उसमें क्या कंडीशन लगा सकते हैं, आप बिंदास एक कंडीशन लगा सकते हैं, d > 0, ठीक है ना, ऑल रियल एक्स दे रखा है ना, इसीलिए आप ये कंडीशन लगा पाए, ठीक है ना, कुछ लिमिटेड एक्स नहीं है, ऑल रियल है, ठीक है सर। अच्छा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन अपन ने पहले भी पढ़ा था, दोबारा एक बार रिकॉल कर रहे हैं, बस थोड़ा लेवल जो है इंप्रूव कर रहे हैं ना। पहले अपन ने क्वांटिटी के लिए देखा ही था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाय, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय। अब अपन ने क्यूबिक की बात करी और क्यूबिक में कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, ये दोनों आइडेंटिकली बराबर हैं, ठीक है ना, दोनों आइडेंटिकली बराबर हैं। आइडेंटिकली बराबर करने के हिसाब से अपन ने सिग्मा अल्फा माइनस बी बाय ए पाया, सिग्मा अल्फा बीटा माइनस सी बाय, सॉरी प्लस सी बाय। फंडा क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है सर। और जैसे जैसे अगर इक्वेशन का डिग्री बढ़ता जाएगा, तो भी आप इधर देखो, ये लकीटे पकीटे मत करो तुम, हैं, ये क्या, मेरे सामने तो पेंसिल चलाई है तुमने भी दीवार पे, हैं, अरे ये मत करो तुम, ठीक है ना,
हाँ भाई, तो नेगेटिव ऑफ दिस क्या? हाँ भाई, नेगेटिव ऑफ दिस डिवाइडेड बाय ए करके, नेगेटिव ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है, और फिर क्या आएगा प्लस सी बाय, और क्या आएगा माइनस डी बाय, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। आगे बढ़ते, सिग्मा अल्फा जो है वो कितना आ रहा है, माइनस डी बाय ना ये। अरे भैया आप पढ़ाने दो हम। सिग्मा अल्फा बीटा ये आपको पता ही है, ठीक है ना। टेकन टू एट ए टाइम का ध्यान रखना, सारी चीजें जनरेट करने आती हैं। ए बी ए बी ए सी ए डी और बी सी बी डी और सी डी है ना, ऐसे करके आ जाएंगे। तो ये 6 टर्म आती है। आप पीएनसी में ज्यादा चीज समझ जाएंगे कि 4 चीजों में से अगर आपको 2 को लेना है ना, सेलेक्ट करना है या अरेंज करना है, ठीक है ना, तो कैसे करते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है। अच्छा 4 में से अगर आपको टेकन 3 एट ए टाइम है तो 4 टर्म आती है ना, बीच में एक टर्म गलत लिखा हुआ है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आईआईटी में सवाल आया। टेकन टू एट ए टाइम दुनिया में कैसे लाया जाता है? नंबरों का सम का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर का सम प्लस 2 टाइम्स करके सिग्मा ए बी। तो सिग्मा ए बी कितना आ जाएगा? सम का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय 2 करके। आप तो ये याद रखना। अच्छा आसान है, ठीक है ना। अच्छा इसके लिए ये सेकंड पार्ट जो था इसका क्यूबिक का, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, याद रखना क्या होता है? 3abc प्लस a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आराम सॉल्व कर लिया था, अल्फा माइनस अल्फा। अच्छा ये भी आराम से, बस ध्यान रखना एग्जामिनर चालाकी करेगा इसके अंदर, क्या कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट गायब कर देगा या एक्स का कोएफिशिएंट गायब कर देगा, ठीक है सर। तो ध्यान रखना, टेकन टू ए टाइम वहां से आता है, टेकन वन एट टाइम ऐसा आता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल यहाँ से आता है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बार बार ये आपको याद रखना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा यहाँ पर क्या किया अपन ने, ये ध्यान रखना, अगर tan अल्फा, इसका अल्फा रूट दे रखा है, इसका मतलब क्या है, 10x की जगह y आ जाएगा, ठीक है ना, या 10x की जगह tan अल्फा आएगा। तो आप इसके अंदर बाय क्वाड्रेटिक बना लें, यहाँ पर क्यूबिक आएगा, क्यूबिक इंटू लीनियर क्या जाएगा, क्वाड्रेटिक, एक्स क्यूब या फिर 10x का क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 0 आ रहा है, इसीलिए सम ऑफ रूट जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो 0 आ जाएगा, ठीक है ना सर। अच्छा नेक्स्ट, फाइंड अ क्यूबिक ईच ऑफ हिज रूट्स इज ग्रेटर बाय यूनिटी। अच्छा रूट बढ़ाने के लिए क्या करो, x की जगह x माइनस 1 कर दो, रूट घटाने के लिए क्या कर दो, x की जगह x प्लस 1 कर दो, अगर 1 करना है तो, और अगर आपको रूट मल्टीप्लाई करना है तो x की जगह डिवाइड कर देना, और डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा इसमें देखो अपन ने थोड़ा जुगाड़ करके क्या किया, ऐसा क्यूबिक बनाया, ठीक है ना, ऐसा क्यूबिक बनाया जिसमें x की जगह क्यूब रूट से रिप्लेस कर दिया, और उसको रिप्लेस करने के बाद अपन ने क्यूबिक भी बना लिया, ठीक है ना। क्यूबिक की शक्ल क्यूबिक ही होती है, x की पावर 3 x स्क्वायर x और 2 जैसी टर्म आनी चाहिए, ठीक है, ऐसा किया अपन ने। अच्छा लेंथ, ये तो अपन ने हिट एंड ट्रायल से देखा, तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल, थोड़ा पेशेंस रखें, आप ध्यान रखें, थोड़ा पेशेंस रखें और आ जाएगा आंसर ना। एग्जामिनर जो है अगर समझदार एग्जामिनर, अच्छा एग्जामिनर है, तो बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे नेचुरल नंबर जैसे रूट देगा आपको, ठीक है सर। फिर किस्मत वाली बात होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। कुछ लोग क्या पेंसिल चलाते रहते हैं दीवार पे, तो क्या वो पेंसिल या कॉपी में चलानी होती है ना, तो आपके नंबर ज्यादा आते हैं, ठीक है ना, बढ़िया। अच्छा मैंने काफी कुछ टाइप करके भी दे रखा है, तो पेंसिल ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, दोनों रूट जो है, अगर एक सर्टेन नंबर डी से ज्यादा है ना, ये गिवन होगा, डी क्या होगा, तो आपको क्या करना है, पैराबोला बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो आप पॉजिटिव बना लें, उसको बनाने के लिए क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट के स्क्वायर उसी नंबर से आप डिवाइड कर लें। अच्छा तो कोफिशिएंट जो है 1 बन जाएगा, पैराबोला ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, कंडीशन लिख लो, ठीक है ना। कंडीशन मैंने आपको समझाई, कोई भी एक मिस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना होता है, ठीक है साहब, बढ़िया। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके बाद वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट डी से आगे होना चाहिए, और एफ ऑफ डी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है भाई। आपका होमवर्क सेकेंड एक्सरसाइज पर आते हैं हम।